स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को बांटते चले। ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, विज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे। स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। समर्थ बाल वृद्ध और नारियां रहे सदा, हरे भरे बनों की शाल उड़ती रहे धरा। तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे। स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। ये जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की, पढ़ाए बेड़ प्रेम की अखंडता की चाह की। भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे। स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। धन्यवाद। धन्यवाद जूही। इसी तर्ज पर अब मैं डॉक्टर राजीव आर्य सर से अनुरोध करता हूं कि वे अतिथिगण का स्वागत करें। अरे सर, आपका माइक म्यूट है। अरे सर, योर माइक इज ऑन म्यूट। या थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। Am I audible? यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर ए.के. चौधरी, सिविल सर्जन, एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल। श्री श्याम राठौर जी, चेयरमैन ट्रूबा ग्रुप भोपाल। डॉक्टर अनंत सक्सेना, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। श्री राहुल सिंह परिहार, मुक्त इकाई कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। श्री जितेंद्र मिश्रा जी, समन्वयक, एनएसएस ट्रूबा ग्रुप भोपाल। समस्त छात्र एवं छात्राएं ट्रूबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की 51वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि विदित है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक समाज सेवा के जरिए युवाओं के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण करना है। इस योजना का लक्ष्य सेवा के माध्यम से शिक्षा है। उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों में सामाजिक दायित्व, स्वप्रेरित अनुशासन, सबके प्रति सम्मान की भावना, समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा आदि मूल्यों का विकास करना है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ट्रूबा ग्रुप एनएसएस कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रमुख उद्देश्यों का पालन करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का सफल आयोजन करने में सफल रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं: कोरोना काल में लोगों को मास्क वितरण, पोस्टर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोरोना जागरूकता अभियान, कोरोना संकट में भोजन वितरण, 1 मिनट वीडियो ऑन HIV एड्स आदि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय सेवा योजना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुशासन राष्ट्रीय सेवा योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान परिस्थितियों में अनुशासन चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर, यही अनुशासन हमें कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए बेहद कारगर हथियार है। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में शासन द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का अनुशासित होकर पालन करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। 6 गज की दूरी बनाए रखना, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करना, व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन लेना, साफ सफाई का ध्यान रखना, भीड़ भाड़ से बचना आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनका कि
अनुशासित होकर यदि पालन किया जाए तो कोविड-19 महामारी से लड़ा जा सकता है। सेवा एवं सामाजिक दायित्व, जैसा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के नाम में निहित है, इन शब्दों को कोविड-19 के संदर्भ में पुनः परिभाषित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम व्यक्तिगत स्तर पर कोविड-19 के बचाव के नियम का पालन करें एवं समाज के सभी तबकों को इसका पालन करने के लिए शिक्षित करें एवं प्रेरित करें। यदि सक्षम है तो रक्तदान करें। कोरोना के प्रति फैली हुई विभिन्न भ्रांतियों के प्रति समाज को जागरूक करें। सतर्क रहते हुए, अनुशासित रहते हुए समाज सेवा वर्तमान समय की मांग है। अतः आप सभी स्वस्थ रहें एवं अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अतः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर ए.के. चौधरी का, जिन्होंने हमारी विनती स्वीकार करते हुए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला एवं कोरोना महामारी से बचाव के विषय पर व्याख्यान देने की सहमति दी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं श्री श्याम राठौर जी का, जो हमेशा की तरह इस तरह के कार्यक्रमों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर अनंत सक्सेना एवं श्री राहुल सिंह परिहार जी का, जिनका सहयोग एवं मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ट्रूबा समूह के प्रबंधक श्री श्याम राठौर जी सर से निवेदन करता हूं कि वे अपना मूल मंत्र प्रदान करें। समीर सर, श्याम सर हैं क्या? आई थिंक श्याम सर हाँ नहीं है अभी फिलहाल। नहीं है सर, नहीं जी। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ए.के. चौधरी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वर्तमान में चल रही महामारी कोविड-19 से जूझने के लिए सावधानियां एवं उपाय बताने का कष्ट करें। जी, सबको नमस्ते। मैं आभार व्यक्त करता हूं राठौर जी साहब का, आर्या साहब का और जितेंद्र जी ने, जिनने हमको बुलाया। मैं अपेक्षा तो नहीं करता हूं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें स्वयं अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि हम एलएन मेडिकल कॉलेज में हम 600 बिस्तरों के ऊपर मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। करीब 35 हमारे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन फ्लो लग रहे हैं, उन पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। राउंड दी क्लॉक में करीब हमारे 500-600 डॉक्टर लगे हुए हैं। डॉक्टर्स को हम कोविड वॉरियर भी बोलते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ दिसंबर में ये कोविड का चला पता कि चीन के वुहान क्षेत्र से आया है और ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड वायरस है, तो जो चीज़ आर्टिफिशियल होती है उसको जैसे हम किसी को उसको सिखा के भेजते हैं, किसी को दूध को देवदूत बना के या कंप्यूटर वाले को बना के भेजते हैं, वो वैसा ही काम करता है। मैं 50 साल के अनुभव में ये कहता हूँ कि जब हम पढ़ते थे, एमडी कर रहे थे, तब ये बताया जाया करता था कि सर्दी जुकाम के जहाँ टेम्परेचर कम होता है तब वायरस ग्रो हो जाता है और जैसे गर्मी आती है वायरस खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि ये ट्यूटर्ड वायरस था, मैन्युफैक्चर्ड वायरस था, इसलिए ये उनको तापमान का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये ट्यूटर्ड वायरस था, इस पर कोई दवाई का असर नहीं हुआ। ये ट्यूटर्ड वायरस था, ये अपने आप गिरगिट सरी का रंग बदलता रहता है, इसका भी कोई पता नहीं चला कब आज लाल है, कल पीला, कल हरा। माने हम वैक्सीन भी नहीं बना पा रहे, कोई दवाई भी हमारे पास में नहीं है, टेम्परेचर को इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। बस हमने ये पता लगा इस वायरस के ऊपर की लेयर फैट में डिजॉल्व हो जाती है। माने जो सॉल्वेंट होते हैं, फैट सॉल्वेंट उनमें डालना है, जैसे कि हम अल्कोहल के बेस्ड सैनिटाइजर्स, ये साबुन जो होते हैं, इनसे हाथ रगड़ने में, साफ करने में, मुंह हाथ को साफ करने में हमें ये वायरस मर जाता। बस हमारे पास इसकी एक ही ट्रिक है। दूसरा, ये वायरस जो हवा में तो फैलता नहीं, थूक के द्वारा फैलता है। ये 1 से 1.5 मीटर तक तैर सकता है। माने अगर हम किसी से 1.5 मीटर की डिस्टेंस रखेंगे तो हमारे ऊपर ये वायरस नहीं आ पाता है। फिर अगर हम मास्क लगाए हुए हैं तो ये वायरस अगर आया भी तो हमारे नाक और मुंह ढके होने के कारण हमारे नाक से प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वायरस हमारा सांस के यंत्र में ही नुकसान पहुंचाता है। माने जिसको हम लंग्स बोलते हैं,
उन लंग्स में जाके नुकसान पहुंचाता है और वहां सीमेंट शरीर की जड़ देता है, माने फाइब्रोसिस हो जाती है। जैसे सीमेंट के जमने से लंग्स की फैलने की क्षमता कम हो जाती है, या सीमेंट के जमने से ईंट गिर नहीं पाती है, ऐसे ही ये वायरस हमारे लंग्स के टिश्यू को फाइब्रोस कर देगा और उसकी क्या एक्सपेंशन कैपेसिटी, फैलने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो हाँ, ये क्षमता ही खत्म हो जाएगी तो हमें उसके लिए कम से कम, हमें बचने के लिए हम मास्क पहनना चाहिए, हमें प्रवेश द्वार बंद करना चाहिए, माने नाक से और मुंह से जाता है। मुंह से अगर गया हुआ तो फिर भी ये हमारे पेट के अंदर चला जाता है, इसलिए बोलते हैं कि कम से कम 1.5 लीटर हर 2 घंटे में पानी पिए, 24 घंटे में 1.5 लीटर से पानी पिए, और गर्म पेय पदार्थ भी लेते रहें, ठंडी चीजों का सेवन बंद करें, घर में एसी ना चलाएं। एक कुछ चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं, हम 1.5 मीटर की दूर में रखना, मुंह को मास्क से ढकना। एक सर्वे में आया गया, अगर हम मास्क लगाए हुए हैं और अगला वाला आदमी को 1.5 मीटर की दूर पे है, तो हमें कोरोना का इन्फेक्शन 75% हमारी सेफ्टी हो जाती है। 75% माने अगर हम 1.5 मीटर की दूरी है और मास्क लगाए हुए हैं, हम लोग ऐसे मास्क बना के रखते हैं हमेशा पूरा, और इसको ऐसा ढक लेते हैं, बांध लेते हैं। पहले लोगों को चला के N95 आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना, ऐसे कोई मास्क नहीं। आपके घर में 4-5 लेयर का कपड़े का बना के हमने करीब 500 बांटे हैं शहर में, अपनी कार में रखता था, घूम घूम के बांटता था, खाना भी लेके चलता था, किसी को मिल जाए। उनको यही सिखाना अपने को। हमारे जितने बच्चे हमारे सामने मेरा सुन रहे हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि 1.5 मीटर की दूरी रखें, हाथ से हाथ ना मिलाएं, मुंह पे कपड़ा रुमाल बांध के रखें। खांसते छींकते समय सबसे ज्यादा, या तेज बोलते समय ये बीमारी ज्यादा जल्दी फैलती है, इसलिए अगर बोल रहे हो तो धीरे बोलें, दूर से बोलें, सैनिटाइज करें। 1.5 लीटर पानी पिए, गुनगुना पानी, और 4 बाय कोई सा भी आप गुनगुना पानी, चाय भी पी सकते हैं, लेकिन दूध नहीं होना चाहिए। चाय में आप लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, जाय पत्ती डाल सकते हैं, मुलैठी डाल सकते हैं, इसका एक हम काढ़ा भी बोल सकते हैं। पहले हमारे घर में हर मतलब रात को सोते समय 1 गिलास दूध मिलता था जिसमें हल्दी मिलती थी, सुबह उठते समय 1 गिलास दूध मिलता था, उसमें हल्दी डाल दिया करते थे। हल्दी से अच्छा एंटीसेप्टिक नहीं है, जो कि आपके गले की बीमारियों को ठीक करता है। ये वायरस नाक से जाता है, मुंह से भी जाता है, लेकिन मुंह से जाने के बाद अगर आपने गर्म द्रव्य पिए हुए हैं तो पेट में पहुंच जाता है। पेट में हमारा एसिड होता है, इसलिए वो हमारे पेट में है तो वायरस पनप नहीं पाता। लेकिन सांस की गति नाक से अगर गया हुआ है और बहुत समय तक हमारा ड्राई है, तो हम ये कोविड वायरस हो सकते हैं। अब पहचाने कैसे, लोग बोलते हैं हम कैसे पहचाने कोविड हुआ है, हमको तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिनको सर्दी भी नहीं है, सूखी खांसी भी नहीं है, हल्का बुखार भी नहीं है, बदन में दर्द भी नहीं है, टेस्ट खुशबू भी बदबू भी नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, लूज मोशन लग रहे हैं, कमजोरी लग रही है, ये लक्षण नहीं है, तो भी अगर वो वायरस से ग्रस्त हुआ है तो पता नहीं चलता, लेकिन ये दूसरों को फैला तो सकता है। इसलिए हमेशा मास्क रखिए। ऐसे जिन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को, इनको होम क्वारंटाइन माने घर में आप अकेले अपने कमरे में रहिए, और जो भी व्यवस्थाएं आप करते हैं कि हम स्कूल पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं या व्यवसाय करने जा रहे हैं, ऐसा ना करें, अपने घर में रहें। उसको होम क्वारंटाइन बोलते हैं। दूसरा होम आइसोलेशन में हम लोग बोलते हैं। आइसोलेशन का मतलब है आप घर के दो दूर रहिए, आपका कमरे में रहिए, बड़े कमरा हवादार कमरा रहना चाहिए, आपकी टॉयलेट वगैरह अलग होना चाहिए। अगर नहीं है तो 2 पलंग एक कमरे में है तो कम से कम 1.5 मीटर की दूरी पर रखें। टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद उसको कम से कम कोई सी चीज फिनाइल वगैरह ला सकते हैं जिसमें कि वो इंसेक्ट जो भी हमारा वायरस है वो मर जाए। साबुन डाल सकते हैं, साबुन पानी डाल सकते हैं। घर में अगर वेजिटेबल ला रहा है तो उनको भी गुनगुने पानी में डाल के धो के ले सकते हैं। माने सिम्टम्स अगर हमको नहीं है तो भी हम, अगर हमको लगता है कि हम किसी के पब्लिक प्लेस में जाने के बाद हमें ये किसी ने मेरे ऊपर खांस दिया, या हम मास्क नहीं पहने थे, या हम बार बार नाक पे, मुंह पे, आंख पे हाथ लगाते रहते हैं और हमारे हाथ सैनिटाइज नहीं है, क्योंकि ये वायरस सरफेस के ऊपर, कांच के ऊपर 24 घंटे से 72 घंटे तक रह सकता है। कोई जग वगैरह होता है, कमरे के हैंडल वगैरह होते हैं, इसमें 24 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे रहता है। लेकिन हवा में ये नहीं फैलता है। सबको ये डर रहता है कि हवा में फैल जाएगा, तो हवा में नहीं फैलता है। ये 1.5 मीटर की डिस्टेंस के अंदर तक कि थूक के ड्रॉपलेट के द्वारा जाता है।
लोग कहते हैं हमें नहीं हो सकता है, मेरी फला जाति का है, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं होगा। इसमें कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई रिजर्व कैटेगरीज नहीं, ये किसी को भी हो सकता है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। जिसके संपर्क में अगर वायरस गया है तो इस वायरस को हम बाहर से निमंत्रण दे के अपने घर में ले आते और हम अपने घर को पैदा लेते, अपने घर में निमंत्रण दे के लाते। निमंत्रण का मतलब ये है हम पब्लिक मीटिंग में गए, पब्लिक गैदरिंग में गए, मास्क नहीं लगाए, जब से हाथ मिला रहे हैं और गले मिलके मिल रहे हैं, तो ये हमारा कोरोना वायरस को निमंत्रण देने का एक तरीका है। इससे बचिए। और जो कहते हैं कि हम ये सब मास्क नहीं पहनेंगे और हमको नहीं फैलेगा, अभी हम चल के बाजार में निकलते हैं, देखते हैं सरकार ने बड़ी कोशिश की, जब मार्च अप्रैल मई जून तक 3 महीने लॉकडाउन किया, समझाया, अभी भी समझा रही है। प्रधानमंत्री ने केयर फंड बनाया ताकि इसको कोविड से लड़ने वालों गरीबों को कुछ सुविधा मुहैया हो जाए। कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी, जैसे त्रुबा ने भी किया कि हम चप्पल भी बांटे, खाना भी बांटा, मास्क भी बांटे, हेल्थ ओरिएंटेशन भी किया और समझाया भी दी। ये हर आदमी ने किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं। अपने गांव में काम करके, कब नहीं था इसलिए वो लोग, किसान लोग, मजदूर लोग दूसरे शहर में जाके काम किए, लेकिन जब उनको एक झूठी खबरें मिल गई, अफवाहें मिल गई, टुकड़े टुकड़े गेंदों ने खबर पहुंचाई, तो वो बेचारे वापस अपने घरों में गए, लेकिन घर में उनका काम था ही नहीं, तो फिर वापस अपने काम पे लौट रहे हैं। और जो ट्रांसफर हो रहा है रेलगाड़ियों के द्वारा, पैदल चलने के द्वारा, बसों के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो फैल रहा है कोविड, इसलिए आज हमारे भोपाल में भी आप देखिए इतनी तीव्र गति से फैल रहा है कि हमारे 1.5-2 लाख लोग हमारे भारतवर्ष में मर चुके हैं और रोज कम से कम 500-700 केसेस कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। उनको एडमिशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सरकार कितना करेगी? माने हमारे एलन मेडिकल कॉलेज में हमने 600 बेड रखे हैं, 35 हमारे वेंटिलेटर चल रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई चल रही है, हमारी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास में है, ऑक्सीजन का टैंक हमारे पास में है। हम लोग जाके दवाइयां मंगाते हैं, रेमडेसिविर नहीं मिल रही दवाई, तो हम कैसे व्यवस्था करके मंगाते हैं। ऑक्सीजन के लिए हम खुद जा के बात करते हैं, हमको इतना ऑक्सीजन दे दो। लेकिन आप लोगों को भी ध्यान तो रखना पड़ेगा कि आप अपने घर में कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्राणायाम तो कर सकते हैं 20 मिनट तक, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, माने लंग्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और रूमाल तो कम से कम ले ही सकते हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं तो नाक मुंह साफ करना है तो कम से कम रूमाल को ढक लें, दूसरों से दूर रहें। अगर दोनों जने अगर मास्क पहने हुए हैं तो ट्रांसमिशन की माफी चाहेंगे, शायद सर का नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो अनम्यूट हो गए हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। किसी कारणवश डॉक्टर AK चौधरी सर यहाँ से जा चुके हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करेंगे कि आप सभी उनके मूल वचनों को हमेशा सदैव पालन करेंगे और सावधानियां बरतेंगे। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवक शिविका को आमंत्रित करूंगा कि वे कुछ अपने राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों के बारे में बताएं। Sir, I'm audible. Hello. हाँ शिविका करें आप। जी नमस्ते, मेरा नाम शिविका गुप्ता है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ हैं।
जैसे कि हम सभी थर्ड ईयर के छात्रों का लगभग 2 साल का एनएसएस में बेहतरीन सफर हो चुका है, जो कि एक 5 मिनट की 26 जनवरी की परेड से शुरू हुआ और फिर आगे बढ़ते हुए वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत अभियान, रक्तदान, स्वच्छ ट्रूबा अभियान, नुक्कड़ नाटक, विभिन्न जागरूकता अभियान, कैंप, कोविड-19 से जागरूकता एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना और समाज में एक नई उमंग और आशा भरते हुए रहा है, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, जैसे कि हम समाज के लिए हैं और हमारे लिए समाज है एवं समाज की सेवा से ही शिक्षा है। ये सफ़र सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत रहा है और कोरोना के वक्त भी हम लोगों ने काफ़ी सारी गतिविधियाँ भी की हैं, जिसमें पोस्टर्स के थ्रू बताना कि जागरूक करना, मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना, भोजन का वितरण करना, लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करना, जैसे बहुत सारे कार्य किए गए हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद शिविका। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए जी सर। हेलो। नहीं, आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। हेलो जी 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 सर। आई एम देयर। जी सर। मैं आई एम देयर। सॉरी, वो कहीं से खराब हो गया था। मेरा इसमें 2 रिक्वेस्ट हैं आप लोगों से। अर्ली पहचानिए, देर से घर में देर से मत आइए। कोविड का टेस्ट करा लीजिए। जो कोविड का टेस्ट होता है सीपीआर बोलते, पीसीसीआर बोलते हैं, उसको कराइए। साबुन से हाथ को धोइए। और किसी को भी हो सकता है, अगर मान लो डिस्चार्ज होने के बाद भी री इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए 14 दिन का होम क्वारंटाइन और ठीक होने के बाद अगर डिस्चार्ज होने के बाद भी 7 दिन का होम क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी होता है। ये बीमारी ऐसी है, इसमें हम लोग 5 में से 1 आदमी को बीमार हो जाता है अगर, और डेथ भी हमारा 2% पे करीब डेथ रेट भी आ रहा है। इसको रोक सकते हैं और हम इसको रोकने के लिए हमारे पास यही व्यवस्था है। हम साफ सफाई रखें, लास्ट कमरे में रहें। और हम लोग सबसे ये विनय करते हैं, सबसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आपको प्लाज्मा डोनर बनना चाहिए। जैसे बोला आपके उन्होंने बोला सर ने कि राठौर जो श्याम जी ने बोला, आर्या जी ने बोला कि आपको ब्लड डोनेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। शंका अगर आपको कोई बीच में हो तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन जिस ग्रुप का डोनर ठीक हुआ है कोविड से, वो कृपया आए और ब्लड डोनेट कराएं। जेके अस्पताल में ब्लड डोनेशन भी हो रहा है, प्लाज्मा फेरेसिस भी हो रही है। ये हम लोग आपके लिए फ्री करेंगे जो डोनेट करने वाले हैं। आप लोग समझदार हैं, बचने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बार अगर इन्फेक्शन हुआ तो आपके लंग्स जिंदगी भर के लिए खराब हो सकते हैं, क्योंकि वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते हैं। कोई जात पात का विचार ना करिए, सबसे दूर रहिए, बचने की कोशिश करिए। बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा खराबी उनमें होती है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती है। माने डायबिटीज का अगर पेशेंट हो, हार्ट डिसीज का पेशेंट हो, कैंसर का पेशेंट हो, अस्थमा का पेशेंट हो, या उसको कोई दवाई चल रही हो कैंसर की, ऐसे पेशेंट जिसकी बॉडी में एलर्जी की बीमारी हो, ये ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर 60 साल से ऊपर अगर हैं, मैं देखिए 70 साल का हो गया हूँ, मैं भी अभी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों टाइम गुनगुना पानी पीता हूँ, दूध पीता हूँ, हल्दी वाला 4 बार काढ़े की चाय पीता हूँ, और सब काम करता हूँ तन से, मन से, धन से मदद करने की कोशिश करती है। दूसरों की सेवा करने भाव से आप आगे बढ़ेंगे। और जब भी करें योगा करें, हाथ पांव को धोएं, घर पहुंच के कपड़े धो लें, नहा लें, जो कपड़े आज पहने वो कल ना पहने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबको बताना है कि हमें कौन से सिम्टम जल्दी मिलते हैं। सबसे जल्दी सिम्टम मिलता है, नाक सूखी लगती है, गला सूखा लगता है, सांस नहीं आती है, सांस में लगता है कि सांस कहीं अटक रही है, ड्राइनेस ऑफ माउथ लगता है, आंखों में कंजंक्टिवाइटिस होती है, स्किन में चेंजेस आती है, इचिंग लगती है, लूज मोशन लगते हैं, वॉमिटिंग लगती है, पेट में दर्द होता है, बॉडी में थकान लगती है, कमजोरी होती है, सिर दुखता है, हल्का फीवर रहता है। ये सबके लक्षण हैं। इसलिए अगर ऐसा लक्षण है तो पहले क्वारंटाइन करिए, आइसोलेट करिए, और नहीं हो रहा हो तो सबसे अच्छी पकड़ RT-PCR होती है, जो 4 दिन के बाद 100% आपको बता देगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। दूसरे जो टेस्ट होते हैं, कार्ड ब्लड से टेस्ट करते हैं, इसमें 40% सेफ्टी रहती है कि
60% में पॉजिटिव केस को नेगेटिव दे देते हैं। इसलिए RT-PCR कराना चाहिए। RT-PCR कराने से आपको चौथे दिन से 5 दिन तक ठीक हो जाता है। और कोरोना अपने आप सबसाइड होने की बीमारी है। अगर आप ठीक रहे, 80% तो लोग अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो भर्ती होते हैं उसमें 5% लोग बहुत मुश्किल से जीवित रह पाते हैं और 2% की डेथ हो जाती है। इसलिए समझदारी जरूरी है। पहले जब बंद हुआ था, कोविड चालू हुआ था, वो हमारा लॉकडाउन चला था, तब लोग डिस्टेंस रखते थे, डरते बहुत थे। अब वो डर खत्म हो गया है। अब बीमारी बहुत बढ़ गई क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन से बीमारी बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपनी सुरक्षा रखिए। 60 साल से ऊपर वालों को और 10 साल से छोटे वाले बच्चों को संभाल के रखिए। पब्लिक प्लेस पर न जाने दीजिए। जा रहे हैं तो मास्क इस्तेमाल करने दीजिए और प्राणायाम करिए। 1.5 लीटर पानी पीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन अभी दिसंबर तक तो नहीं आने की संभावना है। तब तक दिसंबर तक कोविड काल हमारा कम होता जाएगा। ये वायरस धीरे धीरे माइल्ड होता जा रहा है, लेकिन चूंकि ये गिरगिट सदी का रंग बदल रहा है, अब कौन सा वायरस हमारे पास नया आएगा हमें पता नहीं है। इसलिए आप लोग समझदारी करिए, रोकिए, क्योंकि हर वायरस आता है। डेंगू भी आया था, स्वाइन फ्लू भी आया था, इनकी हमें धीरे धीरे दवाई मिलती गई, ऐसी हमें इसकी दवाई भी मिल जाएगी। इसलिए थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, बिहेव पॉजिटिव, और हम लोगों की दूसरों की मदद करने की कोशिश करिए। आपका मुझे आमंत्रण मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ आपको कभी कोई प्रॉब्लम लगे, कोई दिक्कत लगे, या कोई आप हमसे पूछना हो, तो मेरा नंबर आप जितेंद्र सर के पास है, आप पूछ के मेरे से बात कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। मैं LN मेडिकल कॉलेज में हूँ, यहाँ मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, पीडियाट्रिक्स में हूँ, और यहाँ पे मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक यहीं रहता हूँ। आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। 70 साल की उम्र के बाद भी मैं दौड़ता रहता हूँ, क्योंकि अगर आप रहेंगे तो हम रहेंगे, और आप नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। धन्यवाद। बहुत हेलो। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इन मूल वचनों को हम सदैव अ, पालन करेंगे और सावधानियां भी बरतेंगे। आशा करता हूं मैं सभी स्वयंसेवक और अपने अध्यापक और सभी से कि ये इनके मूल वचनों का हमेशा पालन करेंगे। इसी कार्यक्रम को अब समाप्ति को ले जाते हुए मैं मुख्य अतिथि डॉक्टर AK चौधरी सर से ध्रुवा समूह के निर्देशक महोदय डॉक्टर राजीव आर्या सर से विभाग विभागाध्यक्ष प्राध्यापक और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। मैं सदैव आप सभी का कृतज्ञ रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद सर। थैंक यू।